ये जो क्रॉप दिखाई दे रही है लगभग 1 महीने की ये पूरी हो चुकी। 4 जुलाई का प्लांटेशन था, आज 5 अगस्त हो गया। 1 महीना और 1 दिन की क्रॉप है। इसमें आप देखोगे कि सभी जो प्लांट्स है लाइन के वो यूनिफॉर्म साइज़ के और सभी लाइनें भी यूनिफॉर्म दिखाई दे रही है। पूरे 1 एकड़ की पोलिया उसमें। तो इनमें क्या है जो ध्यान रखा गया वो है कि जो FIM खाद है वो सड़ा गला डाला गया है और 15 से 20 ट्रॉली डाली गई है। उनके साथ ही बेड बनाते समय वर्मी कंपोस्ट 15 से 20 कुंटल 1 एकड़ में डाला गया है। जो कच्चा बेड तैयार करके उसमें डाल दिया, दोबारा ट्रैक्टर लगवा के और दोबारा से मेड बनाई पक्की। उनके ऊपर जो क्रॉप्स लगी है, जो खीरे का प्लांटेशन किया गया है, उस पर ध्यान ये रखा गया है कि जैसे ही ये ग्रो हुआ है खीरा 3 पत्ती की अवस्था पे, उस समय इसमें ट्राइकोडर्मा की ड्रेंचिंग निकाली गई है। ट्राइकोडर्मा के 1 दिन बाद में फिर इसमें सुडोमोनास की ड्रेंचिंग निकाली गई है और उसके 1 दिन बाद में इसमें पैसिलोमाइसिस लिनानस की ड्रेंचिंग निकाली गई है। इनसे क्या हुआ, इसमें न तो फंगल नीचे डैम्पिंग का कोई अटैक रहा और ना ही इसमें नेमेटोड्स की कोई दिक्कत आई। अमूमन सैंडी सॉइल्स में नेमेटोड की दिक्कत रहती है और जैसे ही पौधा 15 से 20 दिन का होता है तो उसमें डैम्पिंग का बड़ी प्रॉब्लम आता है। तो इन दोनों समस्याओं का निजात रहा और मैं 100% गारंटी से कह रहा हूँ कि मेरे 4000 प्लांट्स इसमें लगाए गए हैं। इन 4000 प्लांट्स में एक भी सिंगल प्लांट है डैम्पिंग से नहीं गया, न किसी में अभी नेमेटोड का प्रकोप दिखाई दे रहा है। क्रॉप लस ग्रीन है, हेल्दी है और इसमें लगभग फ्लोरिंग स्टार्ट हो गई। ये 7 से 8 दिन बाद में खीरा फर्स्ट पिकिंग के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे इसमें फ्लोरिंग दिखाई दे रही है, खीरे का निर्माण होने लग गया। ये सभी प्लांट्स में फ्लोरिंग आ गई। तो इनमें जो यूज़ किया गया है बिना पेस्टिसाइड के, इनमें बायो एजेंट्स है, जिसमें आप बायो फंजीसाइड के रूप में देखें तो इनमें बायो फंजीसाइड में जो कॉमन है वो जो लिया गया है वो है एक तो सूडोमोनास फ्लोरोसेंस है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा हर्जिनम है और इनके साथ ही आनंद एग्रोकेयर से बेवरिया बेसियाना, मेटाराइजम एनिसोप्लाई और तीसरा और फंगस है। इसमें 3 का जो कॉम्बो आता है ट्रिपल, वो इसमें स्प्रे किया गया है। इन्हीं के साथ ऊपर स्प्रे में और ध्यान रखा गया है कि जो कॉपर्ट बायोलॉजिकल सिस्टम से जो मंगाया गया है कवच के नाम से करंज ऑयल बहुत इफेक्टिव रहा इसमें। साथ में ही जो नीम ऑयल आता है 10,000 ppm का मार्गो, वो इसमें यूज़ किया गया है। करंज और नीम ऑयल एक बार कॉम्बिनेशन से डाले गए हैं 20-20 ml प्रति टंकी, और एक बार 20 ml करंज ऑयल और 10 ml नीम ऑयल का स्प्रे अब तक इसमें किया गया है, जिसका रिजल्ट भी अच्छा रहा। अभी तक इसमें वाइट फ्लाई का प्रकोप न के बराबर है। स्टार्टिंग की जो बेड है उसमें कहीं ना कहीं 1 या 2 वाइट फ्लाई नज़र आई है पूरे प्लांट्स पे। बाकी थ्रिप्स भी इसमें अभी तक नेग्लिजिबल है ग्रोथ। साथ में इसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखा गया है। तो इसमें जो कॉपर्ट बायोलॉजिकल सिस्टम से ही आप ये फ्लोरिंग भी देखना चाहोगे। इसमें सभी में जैसे खीरे अच्छे खासे हेल्दी खीरों का निर्माण हो रहा है जो बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री है। ये जो स्ट्रिप है ये कॉपर्ट का है, 4-4 मीटर के स्ट्रिप लगाए गए हैं। लगभग ये 15 स्ट्रिप 1 एकड़ में लगाए गए हैं। इन पे क्या है, वाइट फ्लाई और थ्रिप्स है ना, वो मॉनिटरिंग के लिए जैसे ही उनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा बिल्डअप होगी वो इसमें चिपक जाता है, दिखाई दे देता है कि अभी स्प्रे मैंडेटरी है, किसी भी बायो एजेंट का स्प्रे करना है। तो नीम ऑयल 10,000 ppm और करंज ऑयल इसमें बहुत ही इफेक्टिव है। साथ में ही कैस्टर R&D के सीड कर्नेल्स का एक्सट्रैक्ट का एक जो आता है लिक्विड में, उसका स्प्रे भी इसमें किया गया एक बार। इनके साथ ध्यान रखा गया कि जो होम मेड मेडिसिन्स है जिसमें आक, नीम, धतूरा, खीप, लहसुन, आपका हींग, तंबाकू, इन चीज़ों को कूट पीस के इनका पेस्ट बनाया गया है और उसको वाटर में डाइल्यूट करके उसका स्प्रे करने से भी यह वाइट फ्लाई और थ्रिप्स का अटैक नहीं दिखाई दिया। नीचे है ध्यान रखा गया है इसमें बारंबार हर वीक में पैसिलोमाइसिस लिनानस और सूडोमोनास फ्लोरोसेंस और आपका ट्राइकोडर्मा की बहुत स्ट्रेन विरिडी और हर्जिनियम, उनका ड्रेंचिंग किया गया है। बड़े पौधे होने के बाद में 2 लीटर 1 एकड़ में 1 टाइम में ड्रिप के पानी के साथ चलाया गया है, जिसमें निमेटोड का पिछले वर्ष भी कोई अटैक नहीं था और इस बार बिल्कुल भी नील है, अभी कोई अटैक नहीं है।
नहीं तो सैंडी सॉइल्स में अटैक होता है अमूमन बहुत ज़्यादा। जो मेजर समस्या है सैंडी सॉइल्स में वो डैम्पिंग की और निमेटोड प्रॉब्लम ही आती है डिजीज़ में। ये इंसेक्ट में देखा जाए तो वाइट फ्लाई और थ्रिप्स का अटैक रहता है, जिनके लिए नीम और करंज ऑयल बहुत इफेक्टिव है। तो ये जैसे मैंने जो बायोजेंट्स की हेल्प ली है, तो किसी कंपनी का प्रमोशन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो इसमें अभी आगे आ रही कंपनियां, उनमें जैसे IPL कंपनी है, उनके बायोजेंट्स काफ़ी आ गए। टेस्टेंस पहले से काम कर रही है, बहुत एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे इनके सभी बायोजेंट आते हैं। वो मैंने 50% अकेले टेस्टेंस के ही रखे हैं बायोजेंट्स। बाद में कोशिश की है कि अच्छी कंपनी का, जैसे आपका कोपर्ट का मिल रहा है तो कोपर्ट का, मल्टीप्लेक्स का मिल रहा है तो उसका, टाटा रेलीज का मिल रहा है तो उनका भी मैंने यूज़ किया है। स्टार्टिंग में पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए मैंने इनमें, जैसे आप इधर देखोगे, ये जो इसमें डाले जा रहे हैं जो बायो फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड, तो ये कोपर्ट का है ग्रीन पाथ। ये जो ग्रीन पाथ है, इन पे आप देखोगे कंटेंट जो है करंज, ये है करंज ट्री, इसका सीड का एक्सट्रैक्ट है। ये कोपर्ट का है, बहुत इफेक्टिव है। जो मार्गो का इकोनीम प्लस है 10,000 ppm का सॉल्यूशन, ये बहुत इफेक्टिव है। साथ में ही ये किसी लोकल कंपनी का नीमोल है, ये बीज में कभी डाला जाता है। ICL का एक्वामेरिन, तो ये क्या है, वो सी वीड एक्सट्रैक्ट है जो बायोविटा में आता है। मेन जो टी-स्टेंस के बायोनिमेटोन है, बायोक्योर F और B है, ये बायोक्योर बैक्टीरिया है। वेनी कोपर्ट का ही माइक्रोन्यूट्रिएंट है चिलेटेड फॉर्म में। बायोक्योर F जिसमें फंगस का घोल है ट्राइकोडर्मा विरिडी का, ये डाला गया है। बायोक्योर F है। बायोनिमेटोन यानी पैसिलोमाइसिस, निमेटोड के लिए, निमेटोड की छोटी पॉपुलेशन है, जैसे उसकी ग्रोथ कम हुई है, अकेला ही पैसिलोमाइसिस 50% पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देता है। ये मैंने देखा है 2 साल में। इनके अलावा बहुत सारे बायोजेंट्स मैंने अभी संधारित करके स्टोर रूम में रख रखे हैं। जैसे नीड पड़ती है उनको बाहर निकाल के स्प्रे टाइम टू टाइम कराते हैं। तो आप ये देखोगे पौधों का जो कलर है, साइज़ है, जो लस ग्रीननेस है, फ्लोवरिंग है, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। कहीं भी इंसेक्ट का कोई प्रकोप दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई बीमारी व्याधि। तो वाटर मैनेजमेंट भी ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी बारिश का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा पानी बेड पे दिखाई नहीं देना चाहिए। ये हल्का, बस ओनली मॉइस्चर हल्का सा नज़र आ रहा। साइड का बेड बिल्कुल सूखा है। वीक में ये कोशिश करते हैं कि एक दिन कम से कम 20 से 25 मिनट पानी चला दे, ताकि कभी कभी पूरी जड़ों को पानी